हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि क्लास 10th मैथ पार्ट 2 बहुपद। तो आज हम लोग बहुपद डिस्कस करेंगे और बहुपद का वीडियो लेक्चर नंबर 1। और बहुपद देखिए वो 6 पार्ट में उसको हम धीरे 2 पार्ट में धीरे आधा आधा करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे वीडियो नंबर 1 में बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद के प्रकार, ये तीनों अगर पढ़ लेंगे फिर बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे वो लोग हम अगले वीडियो में। ठीक है, देखिए बहुपद चैप्टर बड़ा आसान है, लेकिन अगर उसको आप अच्छे से क्लियर देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसान है, अगर नहीं देखेंगे तो बड़ा कठिन है। तो पहले तो बहुपद पढ़ने से पहले हम 2 चीज़ आप लोग को बता देते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं। क्योंकि ये तीनों चीज़ें देखिए बहुपद में आएंगी तो आप कहेंगे कि बताए हुए नहीं है सर, तो हम बता देंगे तो आपको आएगा तो बीच में तो आप कहेंगे अच्छा हाँ ये हम समझते हैं। चर संख्या क्या होती है, जितने भी जैसे x, y, z ये सब संख्याएं चर होती हैं, इनका मान बदलता रहता है आपस में। जैसे अगर मैं लिख दूं कहीं x प्लस वाई बराबर के 3, तो ये x और y कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये बदलेंगे अपने आप। हो सकता है x 1 हो, ये 2 हो, तब जाके 3 बना हो सकता है ये 2 और 1 हो, ये 3 बना हो सकता है ये 0 हो और ये 3 हो, तो फिक्स वैल्यू नहीं है। तो जो आपके चर घात होते हैं, चर संख्याएं, वो नॉन वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल नहीं होते, मतलब बदलते रहते हैं। और अचर क्या होते हैं, ये फिक्स संख्या होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये जो गिनतियां हैं ये अचर होती हैं। देखिए 1 को का 2 लिख सकते हैं, नहीं, 2, 3, 4 जो है वही रहेगा, ये तो बदलते रहते हैं। तो चर अचर समझ आए, ABCD वाला जो अक्षर है वो चर है, अचर क्या है, गिनती वाला 1, 2, 3, 4 वो जो है वो आपके अचर है। अब ऋणात्मक संख्या क्या होती है भाई, ऋणात्मक संख्या ना देखो, ऋणात्मक संख्या को छोड़कर जो धनात्मक और शून्य जो होते हैं ये सारे ऋणात्मक संख्या होते हैं। धनात्मक और शून्य दोनों मिलकर कौन संख्या कहलाती है, ऋणात्मक। अच्छा नाम से लग रहा है ऋणात्मक मतलब लग रहा है ऋणात्मक संख्या होंगी, नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋण से हटके, तो धनात्मक और शून्य को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अब आगे देखिए, अब टॉपिक पे आते हैं। ये 2 चीज़ें आप समझ गए ना, तो अब आपका बहुपद क्लियर होगा। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर जो होते हैं, चर के घात ऋणात्मक संख्या होती हैं। क्या होती हैं, चर का घात जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक उसी को बोलते हैं। तो जैसे मैं लिख दूँ अगर 2x प्लस 3y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, ये कोई बीजीय व्यंजक लिख दिया। अब हम कहेंगे कि बताइए बहुपद है कि नहीं, तो आप कहें देखेंगे इसके घात, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका घात 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका घात 1, तो इसका जो घात है वो ऋणात्मक संख्या है कि नहीं, क्योंकि धनात्मक आपका देखिए 1, 2, 3 ये सब धनात्मक संख्या है ना, और शून्य आपका शून्य हो गया। तो देखिए सब ऋणात्मक संख्या है, तो ये आपका बहुपद कहलाएगा। तो देखिए जैसे हम कुछ लिख देते हैं संख्या 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस के 9, 5x³ प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 3 और 9, ये सभी के सभी बहुपद हैं। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो देखिए कैसे बारी बारी से देखते हैं। इसका देखिए घात, चर संख्या का है, ये दे, हाँ ये दे, यहाँ है, तो चर का घात सब जगह चेक करेंगे, यहाँ भी जो जगह चर है सब जगह। यहाँ भी देखिए घात ऋणात्मक है, यहाँ भी घात ऋणात्मक है, मतलब बहुपद है।
यहाँ देखिए इसके 9 का घात 1 है, यक्स का घात 1 है, तो यहाँ भी अगर घात 1 है तो ये ऋणोत्तर घात है, तो मतलब कि ये बहुपद है। यहाँ भी देखिए इसके भी एक, तो ये भी बहुपद है। अच्छा यहाँ बताइए 9 बहुपद है कि नहीं? ये भी बहुपद है। क्यों? देखिए क्यों। बहुत लोग कहेंगे हमें तो चौर है नहीं है तो बहुपद कैसे होगा? है, देखिए कैसे हम दिखा रहे हैं। क्या आप 9 को 9 गुणे 1 लिख सकते हैं? जी। क्या हम फिर इस 9 को x के घात 0 लिख सकते हैं, 1 को? क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 होता है उसका मान कहा जाता है 1, तो 1 की जगह लिख सकते हैं। अब ये आपका संख्या बना क्या? 9x के पावर 0। तो देखिए x के पावर 0 आ गया, मतलब 0 आ गया कि नहीं? तो 0 आपका ऋणोत्तर होता है, तो ये बहुपद कहलाएगा। कोई भी अचर संख्या लिख दीजिए, 7, 15, ये सब बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इनका x के पावर में 0 है। अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे शून्य बहुपद या अचर बहुपद, बहुपद के प्रकार में इसको, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए कि ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो ये क्लियर हुआ बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिनका चर का घात जो हो वो ऋणोत्तर संख्या हो, वो आपका बहुपद कहलाता है। ठीक। अब बहुपद का घात क्या, ये तो समझ गया। बहुपद का घात क्या होता है? उसी बीजीय व्यंजक का सबसे चर का मैक्सिमम घात जो होता है बहुपद का घात कहलाता है। जैसे इसको हटा देते हैं, इससे सीखते हैं। अब मैं पूछूं कि ये बहुपद है, ये क्लियर हो गया ऊपर का, ठीक। अब नीचे वाला देख रहे हैं, ये बहुपद दे दिया, कह दिया इस बहुपद का घात बताइए कितना होगा। तो इस बहुपद का घात बताने के लिए आप क्या करोगे? आप इस बहुपद में देखोगे चर संख्या, चर क्या है? ये है, ये है। तो चर संख्या का सबसे अधिकतम घात कितना है? जैसे यक्स का घात सबसे ज़्यादा क्या है? 2 है, तो बस इसका बहुपद का घात 2 होगा। अगर हम लिख दें यहाँ पे ऐसे, कभी कभी उल्टा फिल्टा भी दे देता है, जैसे ऐसे दे दिया x + 3x² + 9x³ + k2 = 0, और कह देगा कि इस बहुपद का घात बताइए। तो देखिए कोई बात नहीं, कहीं भी देगा सब खोजिए, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, सबसे ज़्यादा 3 आ रहा है ना, तो इस बहुपद का घात का हो गया 3। तो ये तो आप बता सकते हैं, कौनों भी बहुपद दे दे, कह देगा कि इसका घात क्या है? 3 है। अच्छा इसका बताइए तो 1/x + 3x + k2 = 0, इसका घात कितना है? पहले तो छोड़ो घात, घात बताओ, जब मैं बताओ, पहले ये बताओ ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे अभी आपने सीखा है कि चर संख्या का जो घात होता है वो कैसा होना चाहिए? ऋणोत्तर होना चाहिए। यहाँ पे क्या ऋणोत्तर है? ऋणोत्तर मतलब ऋण को छोड़ के, घातांक ऋण नहीं होना चाहिए, मतलब ऋण नहीं होना चाहिए। तो इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या ये x के पावर -2 होगा, प्लस के 3x + के 2 3x + के 2 = 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिखेंगे देखेंगे इसका घात आ गया ऋण, तो जब घात ऋण आ गया तो ऋणोत्तर हो गया, और ऋणोत्तर तो नहीं है इसका घात चर का, तो जो ऋणोत्तर नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। तो कौन कौन बहुपद नहीं हो सकते? जैसे ये भी नहीं हो सकता, ऐसे भी कभी लिख दे x + 1 + के 2x + के x + 1, ये बताइए है कि नहीं? तो ये भी बहुपद नहीं है। नीचे है ना, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1/x² + के 2x + के 3, ये बहुपद है कि नहीं? ये भी नहीं है। तो जिसके बस ऋण नहीं होना चाहिए, प्लस में या शून्य में रहना चाहिए, तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी सीख लिए। अब बहुपद का घात सीखे कि नहीं? बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात आपका कोई भी संख्या हो, बहुपद हो, उसका जो सबसे अधिकतम बड़ा वाला रहता है वही घात बहुपद कहलाता है। एक क्या वो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम लिखते 2x² + x के पावर 5 + के 2x के पावर 4 + के x + के 9 = 0। इस बहुपद का घात बताइए। इस बहुपद का घात क्या है भाई? 5। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात क्या है? 5। 2 है, 5 है, 4 है, 1 है, तो इन तीनों चारों में सबसे बड़ा कौन है? 5। तो इसका बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 5। इसको हटा दें। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे
बहुपद के प्रकार इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक और बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुपद के प्रकार, इससे बड़ा क्वेश्चन पूछता है भाई ऑब्जेक्टिव भी। बहुपद के प्रकार, तो ये बहुपद के प्रकार जो होते हैं हम मुख्य रूप से 4 प्रकार के पढ़ेंगे। वैसे तो होने के लिए बस घात बढ़ता जाएगा, बहुपद बढ़ते जाएंगे। ये घात के आधार पे हम पढ़ रहे हैं। घात के आधार पे बहुपद जो हैं 4 प्रकार के देखेंगे। इसमें पहला जो आपका है शून्य बहुपद, या इसी को बोलते हैं अचर बहुपद। दूसरा जो आपका है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तीसरा जो आपका है द्विघात बहुपद। चौथा जो आपका है त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये 4 प्रकार के बहुपद हमको पढ़ना है आपके हाई स्कूल में। ठीक, बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने घात के आधार पे है, किसके आधार पे? घात के आधार पर। मतलब हम बहुपद का घात देखें उस आधार पे 4 प्रकार के बहुपद हमको पढ़ना है। तो बारी बारी सबको देखते हैं। तो पहला शून्य बहुपद, नाम से देखिए लग रहा है शून्य बहुपद, मतलब इसमें शून्य कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात क्या होता है? शून्य होता है। तो लिख दीजिए कोई बहुपद जिसका घात शून्य हो। तो हम लिख दिए हैं 9, ठीक है, 9x के पावर शून्य। तो ये देखिए शून्य बहुपद है, इसका अधिकतम घात कितना है? शून्य। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके x के पावर 0 है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 9। ये fx लिख देते हैं, फंक्शन को है fx = 9x। तो आपका ये बहुपद क्या है? शून्य बहुपद है। इसी को हम 9 लिख सकते हैं। मतलब आप जान जाइए कोई भी संख्या लिखिए तो वो शून्य बहुपद है। जैसे 9 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी लिखिए तो वो आपका कौन सी बहुपद कहलाएगा? शून्य बहुपद। ठीक है। अब नेक्स्ट रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो, मतलब उसमें जो चर हो उस चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1। जैसे हम लिख देते 2x + 3, ये भी बहुपद है। तो इसमें चर का देखिए अधिकतम घात क्या है? 1 है ना। तो जब अधिकतम घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद है। और भी हो सकते हैं, और जैसे कैसे x + y = 0, यो रैखिक बहुपद है। 2x + 3y + k x = 0, ये भी रैखिक बहुपद है। क्योंकि सबका देखिए इसका बहुपद का अधिकतम घात ही क्या है? 1 है। मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसका घात 0 हो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? वो शून्य बहुपद या अचर बहुपद। फिर ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2 हो, अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, वो रैखिक द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे में 2x² + 3x + k 2 = 0। तो इसका घात कितना है? देखिए सबसे ज़्यादा 2 है, तो इसका घात 2 है, तो मतलब ये द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, जैसे 2x³ + 3x + k 9 = 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। तो ये आपका बहुपद क्या है? ये आपका त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 3। तो ये चारों समझ में आया भाई। बहुपद के प्रकार घात के आधार पे हम लोग 4 प्रकार से पढ़ते हैं। कौन कौन? शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो? शून्य हो। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब रेखा वाला, तो इसका घात 1 होता है। ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। 4 घात रहेगा तो चतुर्घात बहुपद, पंच से त्रि, त्रिघात, चतुर्घात, पंचमघात चलता रहेगा। तो ये बात समझे इतना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा हम
इस पे कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आप लोग से पूछ लेंगे, आप लोग का क्लियर भी हो जाएगा। हम कोई फंक्शन लिखते हैं बहुपद, मान लीजिए बहुत सारा बहुपद लिख देते हैं। f(x) इज इक्वल टू, f(x) मतलब ये बताता है बहुपद है फंक्शन। तो एक है बहुपद हम लिख दिए हैं 3x² प्लस 5x प्लस के 2, और एक लिख देते हैं ये बोर्ड पे देखिए कुछ बहुपद हमने लिख दिए हैं। अब हम आप लोग से पूछेंगे तो बताइए कि कौन सा कौन बहुपद है। अच्छा, ये बहुपद एक दिया, ये बताइए कैसा बहुपद है। देखिए इसका घात अधिकतम 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, क्योंकि ये इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, इसका अधिकतम घात कितना है 1 है, तो ये आपका कहलाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ये बताइए, ये वाला देख के बताइए, इसका घात कितना अधिकतम है 2, तो ये भी क्या आपका कहलाएगा द्विघात बहुपद। इसका अधिकतम घात कितना है 3, तो ये आपका त्रिघात कहलाएगा। इसका अधिकतम घात 1, तो ये रैखिक कहलाएगा। इसका अधिकतम घात, ये तो पहले बहुपद है ही नहीं, अधिकतम घात छोड़िए, इसके नीचे आ गया ना, तो ऋणात्तर घात थोड़ा इसका है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बहुपद है नहीं है। ये कौन सा बहुपद है, ये आपका शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद, क्योंकि इसमें अचर का घात शून्य है, अचर है या नहीं है, अरे सॉरी चर का घात शून्य है। इसमें बताइए, इसका भी देखिए चर का घात शून्य है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका शून्य बहुपद। ये क्या कहलाएगा, इसका घात 1 है, रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हम 1 लिख देते हैं, जहाँ पे लिखा है वो तो लिखा है, जब कुछ नहीं रहता तो 1 अपने से लिखते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है वहाँ पे। तो बहुपद इतना बात समझे आप लोग। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन बहुपद पढ़ें, बहुपद के घात पढ़ें, बहुपद के प्रकार पढ़ें। इस पे देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं और 2 नंबर के भी बन सकते हैं, पूछ लेगा कि इस बहुपद के घात क्या हैं। तो इतना समझ में आया, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और इसको बढ़िया से प्रिपेयर करके इस पे क्वेश्चन लगाइए। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।